वह पावन क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के अंतर मन में विरक्ता का उदय हुआ। संसार के मोह बंधन स्वतः ही टूटने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तप कल्याणक की। और कुछ ऐसे ही दृश्य मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर छिंदवाड़ा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र श्री 1008 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत 27 दिसंबर 2025 को देखने को मिले। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 25 से 29 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम के तीसरे दिन स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जैन अनुयायियों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु का तप कल्याणक मनाया। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के तीसरे दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यशाली भक्तगणों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। शुद्धा बुद्धा परमात्मने परम सुखाय नहीं, इनको चाहिए परम सुखाय तुल्य संसार चक्रवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय समस्त कुल शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमणे श्रीमान करता सृष्टि सर्वज्ञ संपूर्ण वेगमय जैन समान पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव निर्गुण सर्वफल मारे सर्वराष्ट्र मारे सर्वदेश मारे सर्वविश्व मारे सर्ववेताल साग्निभ्याम सर्ववेदनियाम सर्वमोहिनियाम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सूरवीर शांतिम सर्वजनानंदनाम सर्वभव्यानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वग्राम नगर खेड़ा करवट मट्टन पद्म सम्मानंदनाम सर्वलोकानंदनाम सर्वदेशानंदनाम सर्वजमानंदनाम सर्वदुःखमानंदाय पचपच गुटकोट शीघ्रम शीघ्रम विश्वकम तरसलोकेषु व्याधि विष्णुमर्तम। कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। उदक चंदन तंडुल चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धावल। बहुत बढ़िया। ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि ते। ओम ह्रीं श्री जी भगवान अष्टोत्तर सहस्त्र नामेभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि ते। जिन चेत जिनचैत्यभ्यो नमः चुदादि रोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि ते। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यभ्यो नमः महामोहांधकार विनाशनाय सद्ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त दीपम निरूपयामि ते। ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यभ्यो नमः अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपयामि ते। ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु ओम ह्रीं उदय प्रवचनाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि ते। अब पूज्य गुरुवरों के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के पश्चात संघस्थ गुरुदेव ने भक्तों को प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से जीवनोपयोगी संदेश प्रदान किए। एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में एक नदी मिली। नदी में पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था और ब्रिज बना हुआ था। वहाँ बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ में पुल के ऊपर भी पानी आ गया। बख्शी जी सुन रहे हो ना? बाढ़ में पानी आया तो पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ ले। बोले नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। बोले आप मेरा हाथ पकड़ लो। रहस्य की बात सुनना ज्ञानियों। क्या पिताजी ने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, तो बेटी तुरंत बोली पिताजी मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो पिताजी बोले डॉक्टर साहब कि बेटा बात ही तो ये कही है। बोले नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और पानी ज़्यादा बहाव आ जाएगा तो मैं आपका हाथ छोड़कर कहीं भी बचाने की प्रयास करूंगी, पर यदि आपने हाथ पकड़ लिया तो आप डूब जाओगे, पर मुझे बचाने का प्रयास करोगे। ज्ञानियों, गुरु से हाथ मत पकड़, अपना हाथ गुरु को मत पकड़ाओ, गुरु से अपना हाथ पकड़ाओ। इधर कार्यक्रम में उपस्थित गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को पखारकर उस चरण रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। वहीं दूसरी ओर पधारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में जैन अनुयायियों को परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जीव अशुभ करता तो नरक में पहुंचता है, शुभ करता स्वर्ग में पहुंचता है।
मध्यम स्थिति में चलता मनुष्य बनता है, मायाचारी करता पशु बनता है। कौन? परिचय बदल रहा है, वस्तु नहीं बदल रही, सत्य नहीं बदलता। ओ, थाली आती है आनंद बख्शी के हाथ में तो भोजन होता है, थाली आती है आनंद बख्शी के हाथ में तो संपूर्ण राजपाल जी कहते भोजन है। उसे ही संडास में छोड़ के आते हैं, तब कहते मल है लेकिन सत हुई है। मल बना कौन? मल बना कौन? मल बना कौन है? जो थाली में सजा था वो मल बन गया। वही द्रव्य प्रभु के चरणों में सौंपा जाता तो जगत में प्रसाद बन जाता। समझो रत्ने शैलेंद्र भाई, परिचय बदलता है, वस्तु नहीं बदलती। परिचय बदलता है, वस्तु नहीं बदलती। परिचय पर्याय पर आधारित होता है और वस्तु स्वभाव पर आधारित होती है। कार्यक्रम में तब कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदिकुमार द्वारा विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत उल्लास पूर्वक उनकी भव्य बारात निकाली गई, जिसके बाद पूर्ण विधि विधान से उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज जिन देवी की शादी है, आज जिन देवी की शादी है। वक्त ही खूबसूरत, बड़ा ही शुभ लगन मुहूर्त, वक्त ही खूबसूरत, बड़ा ही शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब जमी है दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन। मेरे आदिनाथ आए हैं, मेरे आदिनाथ आए हैं, बहारों फूल बरसाओ, मेरे आदिनाथ आए हैं, मेरे आदिनाथ आए हैं। महीनों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राजे करे, खुशी खुशी कर दो बिना, तुम्हारी बेटी राजे करे। विवाह संस्कार के उपरांत महाराज नाविराय ने सभी के समक्ष युवराज को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। तत्पश्चात युवराज का भव्य राज्य अभिषेक संपन्न हुआ, जिसमें उन्हें दिव्य लोक से लाए गए वस्त्रों एवं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर राज्य अभिषेक समारोह में पधारे विभिन्न देशों के राजाओं ने महाराज को बहुमूल्य उपहार भी भेंट किए। आजा 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 जले चलने तले, जैसे जगमग जगमग दीप जले। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं देवोपनीत भोगानुभवाय प्रथमोपरि इति भोगोभोग सामग्री स्थापनम करोमिति स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः, ओम रज्जाताय स्वाहा, ओम अनुपमाय स्वाहा, ओम विजयत जाताय स्वाहा। वीरों का मान सुहावते, असुरों का मान भगावते, क्या कहना इनकी शान का, क्या कहना इनकी शान का। राज्याभिषेक के उपरांत जहां कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर उन्होंने प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्याएं प्रदान की। इस दौरान महानुभावों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। आइए
शून्य से लेकर के 9 तक के अंकों का संपूर्ण ज्ञान और उसके माध्यम से सारा अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, इसका ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। आने वाला युग जब भी अंक गणित की या बीज गणित की या गणित की बात करेगा तो नियम से सुंदरी को याद करेगा। बेटी, एकमात्र बेटी दोनों कुलों की मर्यादा हुआ करती है। जब तुमको बिहाने कोई जमाता आएगा तो उसके सामने मुझे भी सिर झुकाना पड़ेगा। आज हम आपके समक्ष और गुरुजी के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों बहनें आज से आजीवन व्रत ग्रहण करते हैं और कि आपका मस्तक किसी के भी सामने नहीं झुकने देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलंजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा, जिसके बाद आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हे महाभाग्य, आपने इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया, यह सर्वोत्तम है। आप धन्य हो। वाह! हे महाभाग्य, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो विरक्ति धारण की है वह स्तुत्य है। वास्तव में यह संसार अनित्य है, क्षणिक है। संसार में कोई भी पदार्थ नित्य के लिए रहने वाला नहीं है, अतः आप अति शीघ्र दीक्षा ग्रहण करें। हे आत्मद्वारक प्रभुवर, जगत के सारे पदार्थ नाशवान हैं, इनके मोह करना श्रेष्ठ मनुष्यों का काम नहीं, उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। हे प्रभु, लोक कल्याणकारी भगवती दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं आप। वास्तव में यही आपका विचार अतीव सुंदर है। मोह माया से दूर रहने से ही जीव का कल्याण संभव है, अतः दीक्षा लेना ही श्रेयस्कर है। हे आत्मद्वारकर प्रभुवर, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप उनका राज तिलक करते हैं। भरत बने सम्राट और आर्यावर्त भारत बना। जय हो रही जय जय का जय हो, जय हो। पावन ये घड़ियाँ, देखो मंगल ये घड़ियाँ। नरेश बाहुबली महाराज की जय हो। अब महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। चला पंछी रे ब्रह्मचारी भैया के बाद में राजा लोग, फिर देवता लोग आकाश मार्ग से। उड़ चला पन हरी भरी डाल से, रूको रे रूको आदि को बिहार से, रूको रे रूको आदि को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से। अगली कड़ी में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैरागी की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छी एवं कमंडल भी भेंट किए। ओम ह्रीं इति सप्त दीपावतरणम करोमिति स्वाहा। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार। इधर आयोजक समिति के पदाधिकारियों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को पूज्य गुरुवर द्वारा रचित सत्यार्थ बोध पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान की गई। संध्या बेला में भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई।
हाथों में दीपक लेके आरती करो नी बाजे झम झम झम। विधि मंगल आरती कीजे, विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पति भज सुख लीजे, पंच परम पति भज सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बाजे झम 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 झमाझम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बाजे झम 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 झमाझम। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में भव फेरे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। देखो करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। कार्यक्रम के दौरान अब भरत बाहुबली के दृष्टांत को अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली रूप में उपस्थित जनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठुमक देखो नाचे नृत्यांगना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नृत्यांगना। भक्ति के गीत में गाए नीलांजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना। ठुमक ठुमक देखो नाचे नृत्यांगना। भक्ति के गीत में गाए नीलांजना, ठुमक ठुमक देखो नाचे नृत्यांगना। तीन लोग के नाथ सवरिया, तीन लोग के नाथ सवरिया। कर तो भव से पार न भरिया। महाराजा धीराज की जय हो। हे दीन बंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक महाराजा धीराज, आपके कुशल नेतृत्व एवं औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्यचकित हुआ करते हैं, क्योंकि आपके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि सिंह और गाय एक साथ एक खाट पर पानी पीते हैं। राज्य में कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार, अभद्र व्यवहार एवं अनुशासनहीनता का नामो निशानी नहीं है। महाराज, ये सब कुछ तो आपकी ही कृपा दृष्टि है। आप राज्य की व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूपेण निश्चिंत रहिए महाराज, निश्चिंत रहिए। महाराजा के समान बुद्धिमान और कौन हो सकता है। बहुत सुंदर। सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक धरोहर आपकी कुशलता से सुरक्षित है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सांस्कृतिक केंद्र, साहित्य भंडार एवं भव्य मनोग जिनालय इसका साक्षात उदाहरण है।